छोटू प्यार किया है तो रात में क्यों गया? नहीं उनको भाभी के पता है, नहीं उनको भाई के पता है। जो भी हमारे घर में कोई घुसेगा उसको काट देंगे। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का बसंत विहार में। आज हम बात करेंगे अपनी यानी पत्रकारिता की। पत्रकारिता का आजकल हाल ये हो गया है कि किसको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है इसका कोई पैमाना नहीं रह गया है। पत्रकारिता का एक कर्तव्य होता है, एक धर्म होता है, लेकिन उस कर्तव्य और धर्म से हम कहीं ना कहीं न्यूज़ को व्यूज़ की तरफ लेकर जा रहे हैं, यानी जिस न्यूज़ पे हमें व्यूज़ मिलता है उस तरफ जा रहे हैं। लेकिन जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो हमारा मूल मुद्दा है, उससे कहीं ना कहीं आज का मीडिया भटक जा रहा है। आज की हालिया परिस्थिति में बिहार में एक घटना घटा था, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, अररिया में आरती और छोटू को लेकर, यानी ये दोनों का मामला है प्रेम प्रसंग का। अब इसमें मीडिया वाले इतनी तत्परता दिखाए कि ये मामला है 5 तारीख का, हम ये वीडियो बना रहे हैं 29 तारीख को, लेकिन आज तक न्यूज़ इस पे आ ही रहा है। कहीं ना कहीं आप लोग देखेंगे तो किसी न किसी को दोष, कहीं पे आरती को दोषी ठहराया जा रहा है, कहीं पे छोटू को दोषी ठहराया जा रहा है, कहीं पे उसको घर वालों को। यानी जो मीडिया का काम है वो काम से इतर हटकर कहीं ना कहीं मीडिया जजमेंट करना शुरू कर दिया है, और इसमें लोगों को देखने में भी मज़ा आ रहा है और व्यूज़ भी आ रहा है, और इस तरह से ये सब न्यूज़ बन रहे हैं। लेकिन जो मूल मुद्दा है उससे कहीं ना कहीं जो पत्रकारिता है वो भटक रहा है। हमारे साथ यहाँ पे है हमारे केवी चा, जो कि एक बहुत ही प्रबुद्ध व्यक्ति है, और यहाँ पे हैं समाज सेवी विनोद यादव जी। हम इन दोनों से बातचीत करेंगे। जैसा कि विनोद यादव जी जो भी अररिया का मामला है उसे सही सलामत ये जानते हैं, और केवी चा शायद उतना नहीं जानते होंगे, लेकिन जो पत्रकारिता का धर्म है उसे ये ज़रूर जानते हैं। केवी चा, अक्सर देखा जा रहा है कि जो मीडिया है वो न्यूज़ को व्यूज़ की तरफ लेकर जा रही है, और जो मूल मुद्दे हैं जनता का उससे वो कहीं ना कहीं भटक जा रही है। क्या कहेंगे? नमस्कार। मैं कहना चाहूँगा कि ये लोकतंत्र में पत्रकारिता चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का। बिल्कुल। और इसमें स्वतंत्रता है, हमारी संविधान ने भी स्वतंत्रता दी है, वचन की स्वतंत्रता है, लेकिन उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है जी। यानी विवेकपूर्ण आपको कुछ कहना है, कुछ सुनना है जी। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप किसी को गाली देने लगिए या किसी की अनावश्यक भर्त्सना करने लगी। ये आपका व्यू अगर है तो इस ईर्ष्या द्वेष जिसको मत्सर कहते हैं उससे ऊपर उठ के आपको काम करना चाहिए। आप जिस तरह की बात करते हैं जी जी, वो ऐसा ही है जैसे कहा जाए कि अंधकार है, लेकिन अंधकार कहने से अंधकार नहीं मिटता। अंधकार मिटाने के लिए एक चिराग जलाना पड़ता है, एक मोमबत्ती जलानी पड़ती है, या आपको अभी वर्तमान में बिजली की बॉल जलानी पड़ती है। ये काम पत्रकारिता मालूम पड़ता है कि भूल गया है। मैक्सिमम लोग पत्रकार बनते जा रहे हैं कि हम पत्रकार हैं, कोई भी, लेकिन वो लेकिन वो अपने कर्म को, अपने धर्म को, अपने खुद नहीं जानते हैं कि भाई हमारा कर्तव्य, वो अपने ड्यूटी को नहीं निभा रहे हैं। अब मान लीजिए आरती का समस्या है, हम कहते हैं अभी देश में या दुनिया में भी अभी कहा जा रहा है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। ये क्या है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद? इसका मतलब है कि हम अपने मूल से जुड़े। आप सुने नहीं कि कतबिद सृजस नारी जगमाही पराधीन सपने सुख नहीं। जी जी जी। तो औरत को भी स्वतंत्रता है, लेकिन हमारे यहाँ का जो समाज है पितृ सत्तात्मक है। लेकिन इसी देश में भारत में आप पूर्वोत्तर में चले जाइए या वहाँ जाइए, क्या होता है, लड़की और अपनी कल्चर, लड़की और जो हमारा संस्कार है उस अनुसार हम चले, ये भी हमारा एक कर्तव्य बनता है, मूल कर्तव्य होता है। एक और चीज़ है उसको आपको ध्यान में रखनी चाहिए। आज बहुत कुछ विकसित हो गया है, बहुत चीज़ें अनुसंधान से, वैज्ञानिक अनुसंधान से, या अपने जो सभ्यता संस्कृति तहजीब तमद्दुन जिसको कहते हैं उसमें विकास हुआ है। धीरे धीरे चीज़ें आगे की तरफ गई है। जी जी। आज सरकार भी चाहती है, एक आया कि
जाति को तोड़ना है, और जाति को तोड़ने के लिए कहा कि इंटरकास्ट मैरिज होगा, और उसके लिए वो प्रोत्साहन भी देती है। तो इस परिस्थिति में हम जब जिस संविधान को अंगीकार किए हैं वो हमारा संहिता है, तो अगर हमारा संहिता है तो उसका पालन होना चाहिए, और पत्रकारिता को रचनात्मक ढंग से उस चीज़ को स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए कि जिससे हमारा लोकतंत्र और मजबूत हो, फले फूले, और किसी तरह का कोई संघर्ष या गलत काम नहीं। जी जी जी। चलिए, पत्रकारिता में आप लोग अक्सर देखेंगे कि वही न्यूज़ बनाए जाते हैं जिस पे व्यूज आते हैं, यानी कहीं कोई प्रेम प्रसंग हो गया, कोई किसी के साथ भाग गया, कहीं भाभी जो है वो देवर के साथ भाग गई, जो चाची है वो भतीजा के साथ भाग गई। तो अगर इस तरह के कंटेंट को हम ज़्यादा तरजीह देंगे तो इससे हमारे समाज पे बुरा असर पड़ेगा। जो हमारी मूल समस्याएं हैं, अगर उससे इतर हम दूसरी इस तरह की समस्याओं पे अगर हम ध्यान देंगे तो जो हमारी पत्रकारिता है उसकी जो परिभाषा है वो कहीं ना कहीं जाती रहेगी। ठीक आप कह रहे हैं जी। एक चीज़ को समझना होगा जी, वर्तमान परिवेश में हम भीष्म पितामह जी जब द्रौपदी का चिरहरण हुआ था तो उनसे पूछा गया कि आप तो वहीं थे, आपने कुछ किया नहीं, तो उन्होंने कहा कि मैं एक फलाना जगह खाना खा लिया था। आज के जो परिवेश हैं इसमें हम किस तरह का खाना खाते हैं, हमको तो शुद्ध कोई चीज़ मिलता नहीं, यहाँ तक कि हमारी मानसिकता होती है, तो हमारी मानसिकता उसी तरह की हो रहा है, बनती जा रही है। इसमें हमको निश्चित रूप से हमारे जो पत्रकार हैं ये लोक शिक्षण करते हैं, तो इनको लोक शिक्षण को ध्यान में रख के चीज़ों को रखना चाहिए। कौन सी परिस्थिति थी जिसमें चाची के साथ भतीजा के साथ चाची भाग गई, क्या स्थिति थी, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बातों को कहना चाहिए। जी। चलिए, अब हम सुनिए, केवल नारी दोषी नहीं होती है, पुरुष भी दोषी होता है। केवल आज तक मैं सुना ही नहीं कि कोई किसी को कहा हो कि ये पुरुष जो है लेके भागा है, ये भी छिनार है, ये भी दोस्त पूर्ण है। ज्यादा लोग औरत को पितृसत्तात्मक जो हमारी है पैट्रियार्कल जिसको बोलते हैं, वो उसका गंध अभी तक आ रहा है। मैं एक आपको बात बताता हूँ। मेरा एक पोता है जी, उसने हमसे पूछा कि 100% का माने बताइए दादाजी। हम उसको 100% का अर्थ समझाए जी। उसने कहा कि देखिए, सेंट के शीशी के ऊपर से सेंट गिरा दिया जाए तो 100% तो वो हो जाएगा 100%। हमारे कहने का मतलब है कि चीज़ें समाप्त हो गई, नई चीज़ें हमारे सामने आ गई, नया तहजीब तमद्दुन बन गया, और उस परिस्थिति में हम पुराने चीज़ को पकड़ के अटके हुए हैं। उसको आधार मान के उसके आगे चलना चाहिए। हमारी जो बाडमें है ये तो इस तरह से भरा हुआ है। चलिए विनोद यादव जी, आप थोड़ा इधर आ जाइए। आप जो भी परिस्थिति है और जो छोटू आरती का मामला है उसे आप अच्छी तरीके से जानते हैं, और इस पे जो पत्रकार लोग हैं जिस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं उसमें बहुत से पत्रकार हैं जो गाली फजीयत भी दे रहे हैं, बहुत से वकील हैं जो मान लीजिए कि वो टीवी तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन मान लीजिए कि वो माइक पे आकर और बहुत सारे उस पर जजमेंट भी दे रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पूरे विषय पे? जय श्री राम। हम इस पे तो पहले ये कहना चाहते, जो चाचा जी बात बोले हैं हम इनके साथ सहमत हैं। आगे जो काम जो पत्रकार का जो हो रहा है इस टाइम हम देख रहे हैं, जो भी मीडिया प्रभारी चाहे कुछ भी हो, जो शब्द बोलते हैं, पहले तो सबसे पहले है कि जहाँ कुछ भी होता है वो प्रशासन के काम है, न्यायालय के काम है। बिल्कुल। जो वो काम मीडिया वाला करता है ये चीज़ नहीं होना चाहिए। मीडिया वाला जाकर हमारे घर में कोई मौत हुआ है, चलिए वो प्रशासन हमारे घर भी हो सकता है, बेटी को हो चाहे बेटा को हो, वहाँ पर जाकर माइक घुसा देना है कि ये काम कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये चीज़ वो सब बोल रहे हैं। तो ये चीज़ एक कलम भाषण से वो बच्ची को गलत शब्द बोल रहे हैं, उनको क्या पावर है बोलने का, वो तो प्रशासन वो जानते हैं, उनके घर के लोग जानते हैं। उसको जूता से मारना चाहिए जो शब्द बोले हैं। ऐसा सब चाचा जी बोले हैं कि हम बोल नहीं सकते हैं। और वो मीडिया वाला के भी जूता से मारना चाहिए कि जो मीडिया वाला वो चला दिया नहीं। और भी है न्यूज वाले और हैं, बड़ा बड़ा न्यूज वाले क्यों नहीं चलाते हैं? वो बड़ा बड़ा न्यूज बताया नहीं है, हल्का फुल्का है। जितना मतलब है कि पत्रकारिता विफल तो हो गया है। बाकी उसमें क्या, कोई लेकर माइक चल जाते हैं, उसको इसको जांच करना चाहिए कि वो लायक हैं, जो न्यूज़ चलाने लायक हैं, जो बोलने वाले हैं,
ये भी मंतोष भाई हैं, कहाँ ये सब चलाते हैं? कभी नहीं चलाते। और लोग हैं क्या, घुसा दो माइक, जो सही काम है वो चलाइए, जो मुद्दा के बात वो चलाइए। खाली लड़की भाग गई, लड़का इसको लेकर भागे, उसको कोई चाची के साथ भागे, अरे साला यही न्यूज बनता है रे हैं। इन लोग को जूता से हम तो इन लोग के ऊपर केस करेंगे। जो मुद्दा है वो चले। उसकी बेटी भाग जाए तो चलाएगा? मीडिया लेके बेटी भाग जाए तो चलाएगा? हमें किसी भी लड़की से क्या सवाल पूछना चाहिए, कम से कम उसे एक बार हमें खुद की बेटी पे कल्पना कर लेना चाहिए कि भाई हम क्या इस तरह से पूछ सकते हैं कि नहीं। परिस्थिति का समुचित विश्लेषण होना चाहिए जी, कि इस तरह की परिस्थिति बनी क्यों जी, और कैसे, अगर आप उसको नहीं चाहते हैं तो कैसे बन रहा है, इसको रोकने की बात होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं और लड़की से वो छोटू प्यार किया है तो रात में क्यों गया? नहीं उनको भाभी के पता है, नहीं उनको भाई के पता है। जो भी हमारे घर में कोई घुसेगा उसको काट देंगे, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है कि नहीं। बाकी वो जो लड़की को सब है वो अपना आगे काम वो करेगा। कानून हम जेल जाएंगे क्या होगा हमारा नु है, कानून क्या करेगा? अब मीडिया लगे क्या जरूरी है पूछने का? मीडिया वाला जाकर पूरा माइक घुसाता, पूछता है कि तुम्हारी बेटी, अब बताइए बेटा वाले के घर जाके पूछ रहे हैं, बेटी वाले घर पूछ रहे हैं, ये कोई जरूरी है पूछना? ये सब नहीं पूछना चाहिए। लोग जिनको विश्लेषण करने का या जिनको समझ चीजों को जानकारी समझ उसकी नहीं है, तो सामान्य लोगों को अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए इस तरह के वो लोग काम करें। जो करे तो उसको जूता भी खाएंगे नू। इस पे न्यायालय और क्या नाम है प्रशासन इस पे काम करे, ऐसे ऐसे मीडिया लोग को जूता मारना चाहिए कि ऐसा वो गलत काम कर रहे हैं। कहीं नहीं जाना चाहिए उन लोग को पकड़। सबसे ज्यादा लड़का और लड़की को बात हो रही है, साला मीडिया लग घुसा कर करा रहा, छोटा छोटा मीडिया। सारे मीडिया को हम नहीं बोल रहे हैं चाचा जी, सारे मीडिया को नहीं बोल रहे हैं। हम आपसे आग्रह करेंगे कि न किसी को मारना है, न पीटना है, न गाली देना है। वो गाली दिया, गलत काम किया, तब न हम ऐसा कर रहे हैं। उसकी भर्त्सना नहीं, उसकी भर्त्सना हो। और हम लोगों को अपील करना चाहिए कि इस तरह के चैनल को लोग देखना बंद कर, देखना बंद करे। वो तो बुझिए कि लोग बोलते भोजपुरी गाना से अश्लील गाना मीडिया ला हो गया है। ये सबसे ज्यादा गंदा हुआ है, गंद बात बोलते हैं, ये सब कहते हैं इसका बेटी भागे उसका बढ़। वो तो गाना में नुगाता है, ये तो साला माइक घुसा के दिखा देता है। वो आर्थिक कोई गलती काम नहीं किया। बाकी उसको हम कहने वाले, आप कहने वाले क्यों हैं? उसका माता पिता है, चाहे वो जो कानून, चाहे जो न्यायालय है, वो फैसला दे सकता है। पुलिस सरकार से हम निवेदन करेंगे कि सीधा कानून बने जी, कि जो सीधे क्षण के जो उसका अर्थ आता है, जो उसका मतलब आता है, समाज में जो कुप्रभाव डालता है, इसको रोका जाए। जो अच्छे पत्रकार हैं हम तो उनको प्रणाम करते हैं कि वो अच्छे काम करते हैं। बाकी जो गलत काम करते हैं उसको हम जूता मारेंगे। वो जो बोला है नू, उस साले के ऊपर हम केस करेंगे, संगठन से केस। दूसरे के बेटी को वो शब्द जो बोला है नू, हम नहीं बोल सकते हैं चलाया, उस पर भी केस होना चाहिए कि ऐसा शब्द क्यों बोला। दूसरे के बेटी का शब्द बोले वाला कौन है? उसका माँ बाप है। और जिसको दिक्कत है जाके केस करे थाना में, प्रशासन का लगे जाए। हम क्यों कहेंगे किसी को बेटी को? सबका बेटी हम अपना बेटी मानते हैं, बहन अपना बहन मानते हैं, वही काम करेंगे। जो नाजायज है उसका दिमाग में नाजायज है, वही जैसा काम करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कभी। इस पे कुछ सरकार है, सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि इसमें कोई ऐसा कानून बने कि जिसके पास उसका सर्टिफिकेट हो, सही हो। इन लोग के भी ऊपर जांच होना चाहिए, पत्रकारों के ऊपर, कि वो सही न्यूज बना सके। अब देखिए कोई मर जाता है, वहाँ पे न्यूज बनाने नहीं जाते हैं। कल प्यारेपुर में कोई मर गया था एक्सीडेंट, पुल के नीचे कोई मीडिया ला, कोई लड़की किसी के घर से निकल गई, 10 मीडिया ला वहाँ पहुँच जाता माइक लेके। ये कमीन है, उनको व्यू बढ़ना चाहिए, उनको इससे उससे कि हमारा न्यूज आगे जाना चाहिए। ऐसा न्यूज को हम जूता से मारते हैं। में गलत संदेश जी, इसको रोकना चाहिए जी। चलिए कानून बनना चाहिए और कड़ा कानून बने, कड़ा कानून बने एकदम। चलिए, तो ये हम लोगों के लिए ये जो विषय वस्तु है, हम इसलिए ये वीडियो बना रहे हैं ताकि जो भी इस तरह के न्यूज बनाते हैं वो थोड़ा इस पे धीरज रखें। अभी मीडिया ले आप अपने पर मन सोचिएगा, अच्छे अच्छे लोग हैं, हम उन लोग को सम्मानित किए हैं और प्रणाम भी करना चाहते। बाकी जो गलत है नू, इन लोग को जूता मारेंगे। जिस दिन आए साले हमारे से बात करे ना कोई, कौन मीडिया ला आए हमारे पास कि वो क्या किया लड़की और लड़का, उसके घर जाते हैं। उसके घर क्यों जाएंगे? वो न्यायालय के काम है, वो अपना काम बना दिए। अच्छा बनाए, सही बनाइए ना, काहे उसी के पीछे जाते हैं? चाहिए जी। नीतीश कुमार से गणेश शंकर विद्यार्थी, मदन मोहन मालवीय, ये सब लोग तो पत्रकार रहे हैं इस देश में, तो उनको ध्यान में ख्याल में रखना चाहिए कि
हमारी जो परंपरा हम जिस बुनियाद पर खड़े हैं वो बुनियाद कैसा है। जी जी जी। उसी तरह से और उनको क्या करना चाहिए, फॉलो करें उनका संघर्ष और रचना से समाज निर्माण के लिए वो आगे हमें पत्रकार। बोले लोग चाचा के भतीजा के साथ भागा, चाची भतीजा, ये मीडिया लगे काम है। सोशल मीडिया ये सब दिखाते हैं ना, उसलिए और वो भाग गए तो क्या वो भागे। पहले के लोग कैसे थे, पर्दा में रहते थे, छुप के रहते थे। चाचा जी की उम्र में कोई भी ऐसा काम होता था, कहीं 100 में 1 हो गया तो शर्म के मारे लोग छुप जाते थे, किसी को पता ही तो दिखा दे रहे। ये सब काम दिखाना चाहिए, बिल्कुल ये गलत काम है। मीडिया लोग ये सब नहीं दिखाना चाहिए। बेटी की इज्जत। चलिए तो लास्ट में हम ये कहेंगे कि जो हमारा पत्रकारिता का धर्म है उस धर्म को हम लोग समझे, जो हमारा कर्तव्य है उस कर्तव्य को हम लोग समझे। जो काम मान लीजिए कि हमारे समाज में बहुत से गलत काम होते रहते हैं, लेकिन कुछ उन गलत कामों पे हमें पर्दा भी डालना चाहिए और उन्हें हमें ज़्यादा अगर उजागर करेंगे तो समाज पे, हमारे समाज पे बुरा असर पड़ेगा। और जो मुद्दे हैं केवल वही मुद्दे नहीं है कि ये भाग गया तो वो भाग गया, और आम जनता के साथ जुड़े हुए और गरीबी के साथ जुड़े हुए बहुत से मुद्दे हैं जिसे आप लोग चलाएंगे। अच्छा, तो ये बहुत बेहतर हमारे समाज और हमारे देश के लिए होगा। इस तरह की समस्याएं आती है तो ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य तपसा मृत्यु उपाद्यंत, देवता लोग ब्रह्मचर्य के पालन करके और मरणशीलता के ऊपर चले गए। जी जी जी। और योग है, योग सचित वृत्ति निरोधा। इस चीज को कहा नहीं, लोगों को पढ़ावे हैं, इस चीज को बतावे हैं। अच्छा, जो आप संदली में न्यूज बनाए हैं वैसा उसके पास कोई गया 2 बार आप न्यूज में, और मीडिया वाला मर गया है। जो गरीब से मर उसको कुछ नहीं है, उसके बाद हेल्प किए हैं। वहाँ पर क्यों नहीं जाता है मीडिया वाला? वहाँ पर जाना चाहिए, तो वहाँ पर तो जाना नहीं है। खाली उनको व्यू जहाँ बढ़े ये सबसे बढ़ता है वहीं पहुँच जाएंगे। बाकी ये सबसे हम हाथ जोड़ के कहेंगे कि जो भी हमारे जनता भाई हैं सब कोई ऐसा न्यूज ना देखें। ऐसे देखने पे दिमाग पे असर पड़ता है, तो आप भी वैसा कर्म कर सकते हैं। सब कर्म नहीं करना, अपने दिमाग से देखिए न्यूज, अच्छा न्यूज देखिए। बिगाड़ने वाले, खराब करने वाले लोगों से बचिए, एकदम बचना है। और पत्रकार लोग, प्रशासन इस पर कानून बनाए। कानून बनाने के अलावा पत्रकार लोग मनु बनाते हैं समाज का। जी जी जी। उनका प्रभाव पड़ता है समाज पर। तो अगर इससे वो विचलित, नहीं सुने ना, अगर वो लोग विचलित हैं इससे, तो वो लोगों को पढ़ावे ब्रह्मचर्य, लोगों को पढ़ावे योग, और लोगों को बतावे, लोगों का मन बनावे। मन बनाने का काम है। मीडिया बहुत मजबूत है। जी 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 जी। आप निक्सन का नाम सुने हैं? जी जी। केस हुआ था क्या उन पर? अमेरिका के राष्ट्रपति थी, मीडिया वालों के प्रभाव से उनको रिजाइन। अच्छे मीडिया ले यहाँ भी बहुत काम किए हैं। मीडिया से प्रधानमंत्री सबके डरते हैं, बाकी वो अच्छा मीडिया वाले से डरते हैं। ये नहीं कि यहाँ का ये माँ घूसा ये इससे सब नहीं होगा। ये सबको छोड़ करके अच्छाई की तरफ चले ना। जी 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 जी। प्रशासन जो भी हमारे यहाँ दोनों अतिथि हैं, इनका जो भी कहना है एक तरह से अगर देखा जाए तो वो सत्य है। हालांकि जो भी मीडिया कर्मी है, इसमें बहुत से मीडिया कर्मी ऐसे भी हैं जो लाजवाब हैं, जो बहुत ही मूल मुद्दे को उठाते हैं और जनता से जुड़े हुए मुद्दे को उठाते हैं, सरकार से जुड़े हुए मुद्दे को उठाते हैं। और यही हमारा कर्तव्य भी होना चाहिए और बहुत अच्छे अच्छे संदेश उस समाज को देते हैं। लेकिन अगर आप पर्दा डालने वाली चीज़ों को पर्दा हटा देंगे तो ये कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए खतरनाक होगा। और अगर मीडिया का रवैया यही रहा तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब मीडिया का बहुत ही लचर स्थिति हो जाएगा, और जिस दरवाजे पे हम लोग जाएंगे उस दरवाजे पे लोग कहीं ना कहीं लाठी लेकर अपने घर से निकलेंगे। वो दिन दूर नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं जो भी मीडिया कर्मी है, उनमें से मैं भी एक हूँ, तो हमें अपने कर्तव्य को ध्यान रखना चाहिए। हमें अपने धर्म को ध्यान में रखना चाहिए कि हमें क्या चलाना है, क्या दिखाना है। कहीं ना कहीं व्यूज का जो खेल है उससे हमें इतर हटकर जो मूल मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े हुए समस्याएं हैं, जो सरकार में खामियां हैं, उसे हमें उजागर करना चाहिए। के चक्कर में आपका जो विचार है, व्यूज मैंने कहा मतलब उनका जो विचार है, तो आप आक्रोश में आकर के, जैसे ही आप क्रोध में आए तो आप समाप्त हो गए। अब आप आक्रोश में क्यों आते हैं? आपको तो ठंडा रहना है और ठंडे दिमाग से ब्रॉड विस्तृत समाज के हित में सोचिए। सबको तो वैसा ही होना चाहिए। मुझे बर्फ रख लेना चाहिए मीडिया सबको, कि सबको बात सुनकर उनको क्या शब्द बोलना है कि सबको मीडिया वाला जवाब देते हैं। ये सब मीडिया वाला है तो इन लोग तो मुझे तो खत्म है। तो चलिए, अगर हमारी
उसमें हम क्या कहें, उसमें पैसा भी लेके दलाली करते हैं मीडिया वाले, होता है कि नहीं मंतोष भैया, होता है कि नहीं? ट्रायल कर रहा है जी, इससे हम इनकार नहीं कर परेशान है तो होगा नहीं, तो कोर्ट तो कार्रवाई करे ना इन लोग के ऊपर, जो ऐसा बोल रहे हैं इन सब कार्रवाई करे। प्रशासन भी, प्रशासन डर जाता है, माइक ऐसे घुसा तो प्रशासन डर जाता है। ये नहीं हो रहा, प्रशासन उससे पूछे। नहीं, प्रशासन के डर जाने से उनकी शक्ति का एहसास होता है। तो आप अपने शक्ति का रचनात्मक उपयोग करिए। जी जी, उसका गलत उपयोग मत कीजिए। समाज का निर्माण हो, नया समाज निकले, सर्वथा जाजोलमान। जी जी, सही बात, ऐसा होना चाहिए ना। तो चलिए मित्रों, अगर हमारी बातों से आप सभी को दिल पे ठेस पहुंचा हो तो कृपया हमें माफ़ कीजिएगा और हमारी बातों को सोचने और समझने की कोशिश कीजिएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ये हम सभी के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे लिए और हमारे देश के लिए हितकारी होगा, ये हमारी बात है। तो चलिए हम फिर मिल